हेलो एवरीवन, ट्रैवल सीजन इज ऑन। आप सबको पता है, अगर आप ट्रैवल एजेंसी बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये सीजन टाइम होता है जो अपना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और इसके बाद भी अपनी गर्मियाँ जैसे शुरू हो जाती है तो ये मॉनसून तक अपना अच्छा खासा आप बिजनेस कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की लीड्स आ रही है। अभी देखो फेस्टिव सीज़न है, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस, न्यू ईयर। लोग विंटर में भी प्लान करते हैं, स्नोफॉल देखनी होती है लोगों को हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं। बेसिकली सीज़न टाइम ऑन हो चुका है, सीज़न टाइम ये आ गया है। तो अगर आपको क्वालिटी लीड्स की रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। तो बेसिकली कुछ मेथड्स है जो मैं डिस्कस करूँगा इसमें, जिससे आप अपने बिजनेस के लिए क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो है गूगल एड्स। गूगल एड्स नंबर 1 आप समझ सकते हैं, ये मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल लीड्स जनरेट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप सबको पता है, गूगल पे जब आप सर्च करते हैं, कस्टमर सर्च करता है कि फॉर एग्जांपल उसे हिमाचल एक्सप्लोर करना है, तो वो सर्च करेगा हिमाचल टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली से वो जाना चाह रहा है, वो गुजरात में है, वो महाराष्ट्र में है, या इंडिया के किसी भी पार्ट में है, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में है, तो वो सर्च करेगा गोवा टूर पैकेजेस, केरला टूर पैकेजेस, अंडमान टूर पैकेजेस, लक्षद्वीप टूर पैकेजेस। तो उससे रिलेटेड उसको सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे गूगल पे। तो जो सबसे टॉप पे रिजल्ट्स आते हैं वो होती हैं एड्स, जो गूगल एड्स होती हैं। तो गूगल एड्स बहुत सारी जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनने वो रन की हुई होती है, तो इस तरीके से आप भी उन एड्स को रन कर सकते हैं। अब वो जो भी यूज़र आ रहा है उस एड पे क्लिक करेगा, लैंडिंग पेज पे वेबसाइट पे जाएगा, उसके बाद वो वहाँ पे आपको कॉल भी कर सकता है, इंक्वायरी सबमिट कर सकता है। तो नंबर 1 मेथड हो जाता है ये कि गूगल एड्स आप रन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेटा एड्स। तो मेटा एड्स में फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, तो वहाँ पे भी आप ऐड रन कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐड रन करनी है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग आपको करवानी है, तो आप किसी टीम को हायर कर सकते हैं। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, गूगल एड्स की रिक्वायरमेंट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स आपको रन करनी है, तो उससे रिलेटेड आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है सेकंड मेथड। इसमें भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वीकेंड ग्रुप टूर्स में डील करती हैं, उनका तो सारा ही आप देखेंगे कि उनके इंस्टाग्राम आप पेज देखना, वहाँ पे रील्स है, अच्छे अच्छे फ्लायर्स, पोस्टर, इमेजेस उन्होंने शेयर की हुई होती हैं। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि उनकी टारगेट ऑडियंस उन्होंने अपनी बना रखी है। फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी है, वीकेंड ग्रुप टूर्स में वो डील करती है, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान के पैकेजेस वो डील करती है बेसिकली एवरी वीकेंड में। तो उन्हें पता है कि हमें जो ऐड रन करनी है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को वो ऐड दिखानी है। एज ग्रुप कितना होना चाहिए, 18 से 40 लोगों के बीच में हमें वो दिखानी है, ठीक है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, तो इस तरीके से बेसिकली ऐड को आप ऐड रन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो बेसिकली है कि मेटा एड्स बहुत हेल्पफुल रहती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के टूर पैकेजेस में डील करते हैं। तो सबसे पहले आपका गूगल एड्स हो गया, सेकंड मेटा एड्स हो गया, थर्ड है सोशल मीडिया पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप लिंक्डइन पे, आप यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं कंटेंट, डेस्टिनेशन से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हिमाचल में स्नोफॉल हो रही है तो उसकी वीडियोस आप शेयर कर रहे हैं, अपने कस्टमर की वीडियो शेयर कर रहे हैं, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, थिंग्स टू डू इन मनाली, या प्लेसेस टू विजिट इन लेह लद्दाख, किस टाइम जाए, बेस्ट टाइम कैसा है, कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या बजट रहता है, होटल वहाँ पे कौन कौन से हैं, होम स्टेज कौन कौन से हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं कस्टमर के साथ वीडियोज़ पे, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि कस्टमर भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं से। अब वो सोशल मीडिया से ले रहे हैं या गूगल पे जा रहे हैं, अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं, उनके स्टेटस देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के, तो वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप भी अपने सोशल मीडिया चैनल से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग आपके कंपनी के बारे में जानेंगे, उस डेस्टिनेशन के बारे में जानने को पता होगा, और इससे क्या होगा कि उन्हें ये हो जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रैवल एजेंसी है, ये हमें इन पैकेजेस में अगर हमें चाहिए तो हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे ऐसे यूट्यूब, अब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे मैं भी बहुत सारी वीडियोस, जैसे किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं या
डेस्टिनेशन से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, या आपका होटल कंप्लीट वीडियो बनानी है, होटल की कंप्लीट वीडियो बनानी है, तो इस तरह की वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज मिलती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी पूरी गए थे, 70 पैक्स कॉर्पोरेट ग्रुप टूर था, तो वो मेरी यूट्यूब से ही देख के आए थे। इसी तरीके का 250 पैक्स हमारा मनाली ग्रुप टूर था। तो इस तरह की इंक्वायरीज आपको बेसिकली मिलेंगी। तो आप यूट्यूब पे आपको फोकस करना है, यूट्यूब चैनल बनाना है। हमारे पास उसका भी प्लान है। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल अगर आप है कि मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हम आपके लिए चैनल क्रिएट करेंगे और वहाँ पे रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देंगे डेस्टिनेशन से रिलेटेड, जिन जिन डेस्टिनेशंस में आप डील कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? जो ट्रैवल व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर्स है, जो बेसिकली ट्रैवल इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, घूमने फिरने का उनको शौक है, वीडियो बनाने का, कंटेंट क्रिएट करने का शौक है, उनके कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर फॉलोवर्स होंगे, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग आप उनको कैटेगरी कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपको किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स की रिक्वायरमेंट है। जिसके कम सब्सक्राइबर होंगे वो ये होगा कि हाँ भाई आपके लिए मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा, आपको मेरी ट्रिप स्पॉन्सर करनी होगी, बस इतना ही होता है। कि ये डिपेंड करता है कि जिसके जितने सब्सक्राइबर है, किसी के कम सब्सक्राइबर, आपको उनको बोल दो कि सिर्फ मैं आपको होटल का बुकिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, या उसके बाद है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन प्लस होटल का मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है कि जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स है, वो आपसे चाहेगा कि आप उनको पे भी करो कुछ। तो इस तरीके से होता है। तो ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग एजेंसी है उनको भी हायर कर सकते हैं, या आप खुद से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। तो इस तरीके से आप उनसे कांटेक्ट करके अपने बिजनेस की वीडियोस बनवा सकते हैं, ट्रैवल बिजनेस की वीडियोस। वो वीडियो बनवाएंगे, उनके सब्सक्राइबर फॉलोवर्स उन वीडियोस को देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में या वीडियोस में वो आपकी कंपनी के बारे में बताएंगे। इससे लोगों को आपकी कंपनी के बारे में पता चलेगा, आपकी ब्रांडिंग होगी और आपके पास लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगी। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आता है आपकी वेबसाइट को, जैसे हमने गूगल एड्स की बात की थी, जब तक आप ऐड रन कर रहे हो आपकी टॉप पे रिजल्ट्स दिखेगा। जब आपने ऐड रन करना बंद कर दिया तो वहाँ से आपका वो शो होना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली अभी आपको करना क्या है, तो आप अगर आपकी वेबसाइट को रैंक कर लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स में आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग का ही एक मेथड है ये। आप टीम को हायर कर सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। तो आप इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट कोई सर्च कर रहा है प्लेसेस टू विजिट इन मनाली विंटर टाइम में, तो आप इस पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं प्रॉपरली कि किस तरीके से आप विंटर टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, कितनी ठंड होती है वहाँ पे, सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी, व्लॉग में कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आप जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करते हो, उसके ऑन पेज SEO करते हो, ऑफ पेज SEO करते हो, वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है हमारी, काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉप है। अब वहाँ पे अगर विजिटर्स ही नहीं आएंगे तो आप कैसे सेल करोगे चीज़ों को। तो SEO है कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं, तो वो प्रोसेस SEO बोलते हैं। SEO जितने ज़्यादा ट्रैफिक आएंगे, क्वालिटी की ट्रैफिक ऑडियंस आएंगी, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके पास लीड्स मिले। कि अगर आपके पास B2B रेट्स है, अच्छे B2B रेट्स है, तो आप B2B मार्केटिंग कर सकते हैं। B2B मार्केटिंग में क्या होता है कि बाकी के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंसीज है, जो अभी उस डेस्टिनेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप उसमें एक्सपर्ट है। फॉर एग्जांपल मैं एज ए ट्रैवल एजेंसी, अगर मेरी नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल एजेंसी है, तो मेरी एक्सपर्टीज होगी हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, कश्मीर, लद्दाख। अगर मुझसे कोई कांटेक्ट करेगा साउथ इंडिया से, तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, मैं उनको अच्छे रेट प्रोवाइड कर दूंगा। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 100 एजेंट्स भी हो गए, रेगुलरली मेरे पास वर्क कर रहे हैं, तो 100 ट्रैवल एजेंसीज मेरे साथ वर्क कर रही हैं, मैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मुझे लीड्स दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अब मुझे B2B की रिक्वायरमेंट है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है केरला में, अंडमान में, लक्षद्वीप में, कर्नाटका में, गोवा में, तो मैं वहाँ की जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा, उनसे मैं B2B रेट्स लूँगा। तो ये इस तरीके से होता है, जिसमें अगर आपकी डेस्टिनेशन में एक्सपर्टीज है तो आप उनके B2B रेट शेयर करना शुरू कर सकते हैं। आपके कनेक्शन हो जाएंगे, B2B एजेंट्स बन जाएंगे, तो उनको सर्विसेज, तो इससे बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये B2B मार्केटिंग है। और बेसिकली अगर आपको
कोई भी हेल्प चाहिए ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, आप कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, या अगर आपको कोई मार्केटिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए कि आपको वेबसाइट क्रिएट करवानी है, गूगल एड्स, मेटा एड्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ, जो भी आपको मार्केटिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी कंप्लीटली हेल्प करेगी। तो ये था इस वीडियो के बारे में। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपको ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, जैसे किसी इवेंट में जा रहा हूँ या किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं या इस तरीके से ट्रैवल, तो सबसे पहले अपडेट मेरी इंस्टाग्राम पे आती है। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए या कैसे आप मिलके भी कैसे काम कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।